महाराज जी बैठे हुए थे तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, सत्य का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा, जब गुरु नाम की दीक्षा लेता है तभी वो ये बता देता है कि गुरु के नाम का सुमरन भजन करने से आप अपने सत्य को जान सकते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसी पर आधारित मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक त्रिकालदर्शी संत के आश्रम में बहुत सारे शिष्य आया जाया करते थे। वो अपने शिष्यों को वेद पुराणों के साथ साथ अंतर्घट और चेतन शक्ति की शिक्षा दिया करते थे। शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बैठ जाओ। जब वो बैठ गया तो गुरुजी चाय बनाने में लग गए। चाय जब बनकर तैयार हुई तो उन्होंने एक प्याला शिष्य को पकड़ा दिया और कहा कि इसे पकड़ो। उसको पकड़ने के बाद गुरुजी ने चाय डालनी शुरू की। चाय का पूरा प्याला भर जाता है। धीरे धीरे चाय फर्श पर और उसके कपों पर गिर जाती है। तो उसने कहा, गुरुदेव रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें सत्य की जानकारी दिला रहा हूँ, क्योंकि सत्य एक चेतन शक्ति है जो अंतर आत्मा में विराजमान है। लेकिन तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन चारों तरफ से अहंकार से भरा हुआ है, बाहरी विचारों से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में तुम सत्य की जानकारी कैसे कर सकते हो। शिष्य को बड़ा ही दुख हुआ और उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर गुरु की सेवा में लग गया। काफ़ी समय तक गुरु की सेवा करने के बाद एक दिन गुरु उसे नदी के तट पर ले गए और कहा कि बेटा, इस घड़े को पानी में डुबो दो। जब उसने पानी में डुबाया तो घड़ा पानी से भर गया। गुरु ने प्रश्न किया कि बेटा, घड़े में क्या है। उसने कहा, गुरुदेव, घड़े में तो पानी है। कहीं बाहर क्या है। कहीं बाहर भी तो पानी है। गुरुजी ने कहा, बेटा, यही चेतना शक्ति है जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहती है। जब घड़ा फूट जाता है तो बाहर और भीतर का पानी एक जैसा हो जाता है। इसी तरह से जब हमारी चेतना शक्ति अंतर आत्मा की शक्ति जागृत होती है तो हमें अंदर और बाहर कोई फर्क नहीं नजर आता। हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार हमारे अंतःकरण में भी उत्पन्न होते हैं। और इन विचारों को उत्पन्न होने के बाद जब हम गुरु के दिए हुए नाम का सुमरन भजन करते हैं तब हम अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। युवक बहुत ही प्रसन्न होता है, गुरु के चरणों में शीश झुकाता है और कहने लगा, गुरुदेव, मैंने आपकी बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचानेंगे, ज्ञान कोई इकट्ठा करने की चीज़ नहीं होती है। ज्ञान तो मनुष्य को गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और उस ज्ञान को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम सुमरन भजन करते हैं हमारा ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। गुरुजी ने कहा, बेटा, हमारा आशीष और हमारी बख्शीश सदैव तुम्हारे साथ है। इसलिए सुमरन भजन कर अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, यही सत्य है। इसके बाद युवक ने गुरु के चरणों में शीश झुकाया, क्योंकि अब उसे आंतरिक अनुभव का पूर्ण रूप से अनुभव हो चुका था। वो तरह शक्तियों को जान चुका था। फिर उसने कहा, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु की कृपा जब बरसे मिट जाए सारे दोष, मिट जाए सारे दोष। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर पहुंचते हैं वही सत्य को जान पाते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। सत्य को जानने के लिए अंदर से आपका मन अहंकार रहित होना चाहिए। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।